अपने आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए कभी ठंडे में हीटर यूज नहीं किया, कभी गर्मी में एयर कंडीशनिंग यूज नहीं किया। शुरुआत में तुमको ऐसा लगेगा कि तुम बिल्कुल मर रहे हो और तुम्हें लगेगा कि बस एक दिन मैं आराम से जी लेता हूँ, लेकिन मैं एक स्ट्रॉन्ग हीरो बनना चाहता था। सो मैं बस इन सारी चीजों को करते गया, बावजूद कि मैंने खून की उल्टियां की, बावजूद कि मेरी बॉडी मुझे इतनी भारी लग रही थी और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे शोल्डर्स भले ही अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी, लेकिन फिर भी मैं पुशअप करते रहा। और 1 साल बाद मैंने एक चीज नोटिस करी, मैं एक्चुअली टकला बन चुका था, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी। ये कुछ रीजंस है जो कि साइतामा ने हमें दिए कि आखिर वो कैसे इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बना, इवन बोरोस जैसे एलियन से भी स्ट्रॉन्गर। इनफैक्ट इतना स्ट्रॉन्गर कि वो एक सोल बंदा है जो कि इस बंदे को डिफीट कर सकता है। ड्रम रोल प्लीज। एक गॉड। Obviously, according to साइतामा वो इसलिए है क्योंकि वो 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और वो 10 किलोमीटर तक भागते रहा। Unlike monsters, वो एक्चुअली डिसिप्लिन्ड था। वन पंच मैन के मांगा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मॉन्स्टर्स नेगेटिव इमोशन से पैदा होते हैं, लेकिन एट द कॉन्ट्ररी एक स्ट्रॉन्ग ट्रू हीरो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन स्पिरिट से बनता है। बट आई डोंट थिंक कि एक्चुअली मुझे कहने की जरूरत है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम जस्ट एक वर्कआउट को फॉलो करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो नहीं बन सकते। क्या मैं सही हूँ? वेल लकीली हमें लगता है कि हमें पता चल गया है कि ये सारी चीजें सेंस क्यों बनाती है, और द रियल रीजन ये है कि उसके लिए तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। Yeah, they had us the first half, I'm not gonna lie. इन चैप्टर 88 हमें जीनोस के हाउस ऑफ एवोल्यूशन से हमें ये इंसाइट मिला था। इस ग्रुप का होल पर्पस ये था कि ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू एक परफेक्ट ह्यूमन एवोल्यूशन को फॉर्म करे। लेकिन हाउएवर जीनोस इस चीज को देख के शॉक था कि जो परफेक्शन जीनोस साइंटिफिक मेथड के थ्रू ढूंढ रहा है, साइतामा ने उसको नेचुरली ऑब्टेन किया है। उसने लिमिटर को तोड़ा है, और ये लिमिटर्स गॉड खुद ह्यूमन में लगाते हैं ताकि ह्यूमंस अपने ही फिजिकल कैपेबिलिटी के बियॉन्ड ना जा सके। द रीजन इज कि ना ही एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो उस पावर को झेल पाएंगे, और एनीवे अगर झेल भी लिया देन एट द एंड उसका रिजल्ट एक माइंडलेस मॉन्स्टर होगा। ये चीज अगेन हमें चैप्टर नंबर 88 में दिखाया गया, जहाँ पे एक पॉइंट के बाद गारो का पावर उसे ही फिजिकली हर्ट कर रहा था। आफ्टर कि बग गॉड और रॉयल रिपर ने उसे डिफीट किया, उसका बॉडी एक क्रिटिकल कंडीशन में था। उसके बॉडी ने देन एक अजीब सा चेंज दिखाया, तो वो उसके लिमिटर्स को तोड़ते हुए और उसके एक नए मॉन्स्टर फॉर्म को दिखाते हुए। ये चीज इवन साइकोसिस के थ्योरी में भी फिट करती है। वो ये चीज कहते हुए कि इट इज पॉसिबल टू रीच द नेक्स्ट स्टेप अगर कोई सर्टेन इंसान डेथ को भी कॉन्कर कर ले तो, और अगर ये प्रोसेस रिपीट होते रहा देन तुम्हें एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ मिलती है। इन अ मैनर साइतामा और गारो उन लोगों में से है जिन्होंने डेथ को भी कॉन्कर किया है। ये चीज इवन दोनों के रेस्पेक्टिव स्टोरी में भी फिट करती है। गारो मॉन्स्टर बनना चाहता था ताकि वो इस वर्ल्ड में चेंज ला सके, सिंस मॉन्स्टर बनना इजी होता है rather than a hero stated by Saitama in chapter number 93 in web comics. गारो ने लिमिटर को तब ब्रेक किया जब वो डेथ के करीब था। However, लेकिन साइतामा ने विल पावर को ब्रेक किया थ्रू द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क एंड विल पावर। मीनिंग कि 3 साल की ट्रेनिंग जो कि वो कर रहा था, उसके चलते वो ऑलमोस्ट एक नियर डेथ एक्सपीरियंस में था। वेल इन आवर लास्ट कोलैबोरेशन विद जोनिन ने हमें एक्सप्लेन किया था कि आखिर कैसे वन पंच मैन की स्टोरी इजिप्शियन मैथोलॉजी के साथ लिंक है। लास्ट टाइम जोनिन ने हमें कहा था कि आखिर कैसे गॉड बेस्ड है ऑन इजिप्शियन फिगर कॉल्ड ओसाइरस इजिप्शियन गॉड ऑफ मून है, लेकिन हाउएवर इट इज स्टेटेड कि कांसू एक्चुअली मून ऑफ गॉड है, लेकिन सो डू ओसाइरस एक्चुअली 2 गॉड है। जोनिन ने हमें एक्सप्लेन किया था कि वन पंच मैन का ये गॉड वाला पार्ट काफी हद तक इजिप्शियन मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड था। इन अ नटसेल अकॉर्डिंग टू जोनिन, गॉड का ये कैरेक्टर गॉड ऑफ मून मतलब ओसाइरिस से इंस्पायर्ड है, देयरफॉर रिप्रेजेंटिंग मून। इसलिए अब हम बात करने वाले हैं कि देन आखिर सन को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। Yes, it is definitely Saitama. Just like God, Saitama में भी एक partly Egyptian god है। In mythology असल में इस god का नाम रा है। It is believed कि इस god के पास पूरी दुनिया को रूल करने का अधिकार था, भले ही वो आसमान, धरती या फिर अंडरग्राउंड हो।
इन शॉर्ट हुक्म, राजा और आसमान का ही वो एक लौता गॉड था। रा प्रिंसिपल गॉड था, जिसके चलते उसका कल्चर पे काफी बड़ा इम्पैक्ट था। देयरफॉर लोग उसे गॉड ऑफ गॉड्स मानते। इन अ नटशेल अभी तक हमने इस चीज को स्टैब्लिश कर लिया है कि अभी हमारे पास एक गॉड ऑफ सन है और गॉड ऑफ मून। देयरफॉर साइतामा अल्टीमेट गुडनेस ऑफ गॉड है और गॉड एक अल्टीमेट इविल। Nevertheless, हमें ये चीज बहुत पहले से दिखाई जा रही है कि साइतामा द गॉड ऑफ सन था। वन पंच मैन के राइटर वन इससे पहले एक मांगा में काम कर चुके हैं जिसका नाम है टायो मैन। इनफैक्ट कई बार इन द सीरीज हमें साइतामा को खुद ही टायो मैन पढ़ते हुए भी दिखाया गया है। इनफैक्ट जापानीज में टायो का मतलब सन होता है, तो फिर टायो मैन का मतलब आता है सन मैन। नाउ हम प्रीटी श्योर है कि दैट्स द रीजन कि साइतामा टकला है। दैट्स द रीजन कि मल्टीपल टाइम्स इन द सीरीज हम देख सकते हैं कि साइतामा के बैकग्राउंड में सन ग्लो कर रहा है। Nevertheless, with Ra हमें मिलता है the Eye of Ra। वन पंच मैन में असल में ये एक काउंटर है for the Eye of Horus। ये जनरली बुरे लोगों के पास दिखाया गया है, usually represented in a singular eye। Meanwhile, the Eye of Ra राइट साइड से रिप्रेजेंट होती है या फिर बस राइट आई से, जो कि हम प्राइमरली गुड गाइज के साथ देख सकते हैं इन वन पंच मैन। नाउ इन मिथोलॉजी असल में रा के पास एक ह्यूमन फॉर्म भी था जिसका नाम था एटम। यहीं पे हमारा दूसरा कैरेक्टर ऑन प्ले आता है किंग। नाउ हो सकता है कि यही वो रीजन हो कि किंग वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर दिखाया गया है, एज वी नो कि वो है नहीं। सी द फैक्ट इज किंग का हर एक अचीवमेंट साइतामा का अचीवमेंट है। एंड ऑल्सो साइतामा जब पहली बार किंग को मिलता है ये तब था जब उसके लेफ्ट आई में वो स्कार आ गई थी। जब साइतामा किंग को मॉन्स्टर से बचाता है यू कैन सी कि उसके बैकग्राउंड में एक्चुअली सन डायरेक्टली अपने रे को दिखा रहा है। ऑल्सो चीफ कल्टिक सेंटर ऑफ रा हिलियोपोलिस में है और हिलियोपोलिस हीरो एसोसिएशन में है। Nevertheless, according to mythology, humans रा के tears और sweat से बने थे और ये चीज हमें चैप्टर नंबर 88 में लेके आती है, जहाँ पे डॉक्टर जीनस इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आखिर कैसे साइतामा ने लिमिटर को तोड़ा। देन हम ये चीज देख सकते हैं कि साइतामा अपने आंखों से tears और sweat को निकाल रहा है। ये चीज डेफिनेटली इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि साइतामा आफ्टर रिमूविंग लिमिटर वो गॉड को भी डिफीट कर सकता है। देयरफॉर ह्यूमंस को ह्यूमैनिटी रिटर्न करते हुए और मॉन्स्टर्स जैसी चीजों से एक होप देते हुए। नाउ अब जबकि तुम ये सारी चीजें समझ चुकी हो, अब हम बात कर सकते हैं वेब कॉमिक्स के बारे में, क्योंकि इन चैप्टर 119 ऑफ वन पंच मैन अमाई मास्क चीज को स्टेट किया था कि वर्ल्ड मल्टीपल चेंज के साथ गुजर चुका है। ही एक्सप्लेन्स कि पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ पहले इतना झगड़ा करती थी फॉर द लैंड्स कि वो ऑलमोस्ट ब्रिंच ऑफ एक्सटेंशन पे थे। इनफैक्ट सिचुएशन इतना भयानक हो चुका था कि उन्होंने इसी चीज को प्रायोरिटाइज किया कि वो फ्यूचर जनरेशन को हेल्प करेंगे और इस चीज को हमें द फर्स्ट एरा ऑफ चेंज बताया गया है। लेकिन हाउएवर क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों ने इस चीज को अगेन ट्रिगर किया और वो दूसरा एरा ऑफ चेंज बना। ड्यू टू दैट ह्यूमन बीइंग्स ने ये सारी चीजें इसीलिए सर्वाइव करी क्योंकि वो कांस्टेंट एनवायरमेंटल बीइंग है। इन शॉर्ट वो बीइंग्स जो कि कांस्टेंटली एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। लेकिन हाउएवर अब मॉडर्न सोसाइटी में ये केस अब लंबा नहीं टिक रहा। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ह्यूमैनिटी काइंड ऑफ अपने एवोल्यूशन के एक पीक पे है, जहाँ पे इंस्टेड कि वो एक दूसरे पे रिलाई हो सके, ह्यूमैनिटी एक सिस्टम पे रिलाई कर सकती है सच एज हीरो एसोसिएशन। दैट्स द रीजन कि ब्लास्ट तात्सुमाकी से कहता है कि मदद के लिए कभी भी दूसरे पे भरोसा मत किया करो। नाउ आई नो कि थ्योरी कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, लेट्स रिवाइंड अ लिटिल और हम बताएंगे कि आखिर साइतामा कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना। नाउ द होल रीजन कि मॉन्स्टर्स ज्यादा ही आ रहे हैं और वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनते जा रहे हैं। देखो हीरोज ने भी चीज को मेंशन किया है कि रीसेंट टाइम में इवन वर्स्ट बनते जा रहा है, व्हिच मींस कि वो अभी करंटली एरा ऑफ चेंज से गुजर रहे हैं। एज मेंशन बाय अमाइमास हमें एक इम्यून सिस्टम की जरूरत है ताकि हम इस एरा से सर्वाइव कर सके। एंड द फैक्ट कि अमाइमास इस चीज में बिलीव करता है कि साइतामा वो सुपर हीरो होगा जो कि इस दुनिया में चेंज लेके आएगा। देखो ये ऑथर का हमें एक बताने का तरीका है कि साइतामा उस न्यू परफेक्ट एरा का वो फर्स्ट टाइप ऑफ ह्यूमन है जो कि जीनोस थ्रू द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बनाना चाहता था।
देखो साइतामा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है ऑफ द प्लेनेट क्योंकि वो उस नए एरा अडैप्ट कर चुका है देखो उसके लिमिटर को ब्रेक करते हुए। लेकिन इस चीज का काफी डेंजरस डाउनफॉल भी हो सकता है। स्टे टिल द एंड क्योंकि हम तुम्हें इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। इन चैप्टर 119 एडम और ईव के बारे में बताया गया है जिन्होंने एक्चुअली सबसे पहले एनवायरनमेंट को अडैप्ट किया था। ह्यूमंस हो सकता है कि वीक हो लेकिन ये एबिलिटी कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से कॉन्स्टेंटली चेंज हो सकते हैं, ये वो रीजन है कि ये पूरे वो साइकिल में सारे क्रिएचर से ऊपर है। नेवरदलेस ये सारी चीजें खुद ही स्टेटेड है बाय साइतामा हिमसेल्फ। नाउ अब हम आते हैं गॉड पे। गॉड वो कैरेक्टर है जो कि गिने चुने ह्यूमन को मैनिपुलेट करता है ताकि वो उसके मिशन के लिए एक्ट कर सके। ये चीज हमें होमलेस एम्परर के बैक स्टोरी में दिख सकता है। सिंस वो ह्यूमैनिटी को डिस्पाइस करता था क्योंकि सोशली उसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, अंटिल गॉड ने उसको पावर दिया ताकि वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना उसका मेन गोल नहीं है। उसका मेन गोल है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करे ताकि वो खुद फ्री हो सके। यस दैट्स राइट, गॉड खुद ही प्रिजन में है। यस ये थ्योरी है कि गॉड दूसरे गैलेक्टिक बीइंग से बिट्रेड हो गया था एंड वाज प्रेजेंट इन अर्थ। नाउ अगेन गॉड आखिर मून में क्या कर रहा है? अगर उसे अर्थ में कैद किया गया था, वेल साइंटिस्ट का मानना है कि अरबों खरबों साल पहले अर्थ एक दूसरे प्लैनेट से टकराया था। देयरफॉर अर्थ और उस प्लैनेट के पार्टिकल्स देन अलग हुए, देन द मून फॉर्म हुआ। इस पूरे थ्योरी का नाम है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। Therefore, जिस गॉड को हम चैप्टर नंबर 138 में देख सकते हैं वो रियल गॉड है जो कि मून में अभी कैद है। Therefore, मून से प्लैनेट अर्थ को देखते हुए ताकि वो लोगों को मैनिपुलेट कर पाए। नाउ जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था कि गॉड ये कैरेक्टर ओसाइरस के ऊपर बेस्ड है। ओसाइरस असल में इन मैथोलॉजी असल में फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर, आफ्टर लाइफ, डेड, रेजरेक्शन, लाइफ और वेजिटेशन का गॉड माना जाता है। ये चीज हमें ये बताती है कि आखिर गॉड अपने पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। दैट्स द रीजन कि होमलेस एम्परर लाइट को यूज कर सकता है एज ए एनर्जी क्योंकि लाइट बेसिक नीड है फॉर एनर्जी। देखो गॉड जब अर्थ में कैद हुआ तब उसने इस प्लैनेट को लाइफ से भर दिया ताकि वो इस लाइफ को मैनिपुलेट कर सके और अपने आप को बाद में फ्री करा सके। गॉड मॉन्स्टर्स के थ्रू ह्यूमन को स्ट्राइव कराते हैं ताकि वो और भी ज्यादा अचीव कर सके एंड देन वो उन्हें पावर ऑफर करता है क्योंकि वो डेस्परेट है। ये कैरेक्टर गॉड सून इस चीज को रियलाइज करेगा कि साइतामा एक्चुअली अल्टीमेट एवोल्यूशन है ऑफ मैन। गॉड साइतामा को अपना अल्टीमेट पॉन बनाने की कोशिश करेगा जो कि इवन मेंशन था बाय साइकोस, लेकिन साइतामा लिमिटलेस है। देयरफॉर वो एक न्यू एरा का एक न्यू बीइंग है। देयरफॉर साइतामा कंप्लीटली फ्री होगा। सो यस दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा, गुड बाय।